उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आवास विकास परिषद का जो उत्तर प्रदेश का कार्यालय है, यहाँ पर किसानों का धरना चल रहा है। यहाँ बात करेंगे, आपको दिखाएंगे। भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक जो संगठन है, ये अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा है। क्या कुछ पूरा मामला है, किस लिए धरने पर बैठे हैं, आइए बात करते हैं। जो किसान यूनियन के मीडिया प्रभारी हैं सर्वेश जी। सर्वेश जी, आप लोग देखा जा रहा ठंडक इतनी पड़ रही और यहाँ पर महिलाएँ भी बैठी, बच्चे भी बैठे हैं, क्या कुछ मामला है जो आप लोग यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने बैठे? महोदय, हम लोग आज 3 दिन से यहाँ पर शनिवार से हम लोग धरने पर बैठे हैं। प्रकरण ये था कि इनका किसान काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहा था कि हमारा जो इन्होंने ज़मीन ली थी कि उनको 5% भूमि देंगे, विकसित करके 5% भूमि देंगे। तो उनकी लड़ाई लगातार लड़ते लड़ते किसान परेशान था। उसके बाद जब ये मौका अवसर आया तो उसमें ये हुआ, भाई सबके फाइलें जमा थी यहाँ पर। फाइलें जमा होने के बाद इन लोगों ने किया क्या कि जो डीलरों द्वारा फाइलें गई उनका तो ये लोगों ने आवंटन किया, लेकिन जो मूल किसान खड़े हैं, पाचू जी खड़े हैं, इनकी सब किसानों की फाइलें थी, इनको इन लोगों ने निरस्त कर दिया कि इनमें अवैध निर्माण है। मैंने कहा ठीक है। मैं आया था शुक्रवार को, मैंने बातचीत की। मैंने कहा सर वो लिस्ट आप प्रसारित कर दीजिए, जो लिस्ट 4-5 दिन पहले आती है कि हाँ इतने लोगों का आवंटन हो रहा। उस पर इन्होंने मेरी बात को कोई संज्ञान नहीं लिया, ना इन्होंने लिस्ट दिखाई, ना कुछ नहीं। ये लिस्ट आज जब आवंटन का समय है, सोमवार दिन है, समय 12 बजे का आवंटन का टाइम है और 11:30 बजे नोटिस चिपता करके आधा घंटा के अंदर इन्होंने आवंटन करके ख़त्म कर दिया। अब किसान को जो आपत्ति है वो आपत्ति करने कहाँ जाए, आधा घंटा के अंदर कहाँ जाए। और दूसरी कोयरी की जो बात थी कि कोयरी आपकी फाइल में है, तो कोयरी का समय इन्होंने शनिचर का समाधान दिवस रखा और शनिचर को समाधान दिवस करने के बाद इन लोगों ने जो भी कोयरी बताई, तहसील का जाना था या कचहरी जाना था, तो संडे का दिन पड़ गया, दूसरे दिन बंद था। आज सोमवार है, आज इन लोगों ने अपना खेल दिखा करके आवंटन कर दिए। हमने कहा कोई बात नहीं। हम लोग बैठे धरने पर 3 दिन से। 3 दिन से यहाँ कोई ये तक नहीं पूछने आया है कि आप लोग बैठे किस लिए हैं। आपकी जो फाइलें हैं, आप किसान साथ में हैं, किसान रात भर जाड़े पाले में यहाँ पड़ा हुआ है, वो काफ़ी परेशान है। और ये बस मुद्दा यही है कि किसान का जो भी इन लोगों ने लेन देन किया, हमारा कहना महोदय ये था कि आप जैसे किसान की ज़मीन लिए हो तो किसान पहले 5% भूमि थी, तो आपने 5% भूमि सन 2015 तक, 11 से 15 तक चालू किया। 15 के बाद इन्होंने आवंटन रोक दिया। उसके बाद कुछ किसान मजबूर होकर कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ कि सारे आवंटियों को, सारे किसानों को प्लाट दिए जाए। तो इन्होंने एक जवाब लगाया कि महोदय हमारे पास ज़मीन पर्याप्त नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था कि अगर ज़मीन पर्याप्त नहीं तो सारे समस्त किसानों को 600 जो मतलब 60 वर्ग मीटर का प्लाट दे दिया, भूखंड दे दिया जाए। किसान उस पर भी राजी हो गया। बकाया का बचा हुआ धनराशि 1500 की रेट में इन्होंने पहले का रेट जोड़कर उनका मतलब मुआवजा बना दिया। मुआवजा की भी बना हुआ है और प्लाट भी है। तो हमारा ये कहना था महोदय कि आप प्लाट जहां 10 साल से आदमी इंतज़ार कर रहा, आप 10 दिन बाद दो, पेमेंट पहले दे देते, क्योंकि जो आपका आज सुधार शुल्क, पानी का शुल्क, जो सड़क नाली का शुल्क जो आप लोग लेते हैं, वो किसान के पास पैसा आ जाएगा, किसान उठा के आपको पैसा पेमेंट कर देगा और उसी से अपना प्लाट अपने नाम करा लेगा। तो एक प्लाट छोटा सा किसान के पास भी कहने के लिए हो जाएगा, बेटा एक प्लाट आपके लिए हम रोक रखें। किसान के पास सर पैसा नहीं, एक पैसे के लिए मारा फिर रहा। आपने किया क्या, आवंटन पहले कर दिया ताकि किसान पैसा न दे पाए और मजबूर होकर दलालों से उनको सौदा करना पड़ा। सर्वेश जी, एक बात कि उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, किसानों को लेकर अच्छा कार्य कर रही है और मैसेज भी दे रही। कहाँ क्या शिकायत है आवास विकास परिषद के अधिकारियों से? कहीं गड़बड़ी है क्या? प्राइवेट जो बिल्डर हैं जो ज़मीन लेना चाहते, क्या उनसे क्या कुछ नहीं, सरकार हमारी बहुत अच्छा काम कर रही। सरकार को हम बिल्कुल नहीं कहें, सरकार हमारे साथ है, हम लोग सरकार के साथ हैं। एक वोट देकर हम लोगों ने सरकार बनाई है और हम लोग सरकार के समर्थक भी हैं। हमारा कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं, केवल और केवल आवास विकास विभागी जो यहाँ के बैठे हुए अधिकारी स्वयं में खुद दलाली कर रहे हैं। क्या
सरकार में मंत्री किसी के पास गए या शिकायत किया इस बारे में कि जो घटनाएं हो रही जिनको मुआवजा से बताया आपको, तो क्या मौका कहाँ दिया सर, मौका कहाँ दिया? वही तो हम आपको बता रहे हैं कि आधा घंटा पहले नोटिस चिपता किए, उसके बाद उठा के आधा घंटा में आवंटन कर दिए हो, तो हम मौका हमको मिला का हम कहाँ चले जाए? अब देखें, अब जाएंगे अपने मुखिया जी के पास, अभी यहाँ से चल के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आएंगे, जैसा वो आदेश करेंगे चल के मुख्यमंत्री जी के पास अपने बात रखेंगे। जैसा कि आपने बैनर लगाया अनिश्चितकालीन धरना जिसकी कोई डेट नहीं, अभी क्या कुछ स्टैंड रहेगा? क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आप बता रहे 3 दिन से हम लोग को कोई अधिकारी अभी तक मिलने नहीं है, क्या कुछ आगे की रणनीति रहेगी? नहीं, अनिश्चितकालीन धरना, ये तो धरना तो चलता रहेगा जब तक हमारे किसानों को एक किसानों को न्याय नहीं मिल जाएगा, तब तक हम यहीं बैठेंगे। दादा क्या नाम है आपका? क्या आपका क्या विवाद है ज़मीन का जो आप बताएं? हमारा प्लाट है साहब, दिया भी नहीं ये लोग। हाँ हम बताते तुम्हारा वो बना, हमारे पार्क बनी, एक नंबर में 9 मंजिल बिल्डिंग बनी, बस वो बता रहे तुम्हारा वो बना, हमारे में कुछ नहीं बना, हमारा एकदम साफ सुथरा। वो जो बिल्डिंग बनी वो किसकी है? वो सरकार की है, आवास विकास की है, वो पार्क बनाई एक में। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इतनी भीषण ठंड में महिलाएं, बच्चे का बुजुर्ग भी बैठे हुए अनिश्चितकालीन धरना, जहाँ पर एक तरफ रोड पर निकलना इस वक्त भारी है, यहाँ पर लोग धरने बैठे अनिश्चितकालीन को लेकर, और क्योंकि यह ठंडक है और कहीं न कहीं लोग बीमार पड़े। बात करते हैं क्या कुछ मामला है आपका आवास विकास? पार्क बनवा लिया है और ज़मीन किसी को दे दिया, मेरे को तो पता भी नहीं है ये सब। ज़मीन किन लोगों को दिया है अब ये नहीं मेरे को पता है कि किसको दिया है। अब चोरी चोरी आवास विकास दे दिया है, बताया भी नहीं। लगभग कितनी आपकी ज़मीन है? लगभग 1 बीघा। 1 बीघा है। देख सकते हैं यहाँ पर जो एक किसान की अपनी जो पूंजी होती है, खेती होती है, यहाँ पर आवास विकास के जो कहना है कि यह लोग जो आवास विकास के अधिकारी हैं मिलजुल के प्राइवेट लोगों को बेच रहे हैं। हम लोग की सुनवाई क्या कुछ मामला है? सर हमारी ज़मीन कुछ रेलवे लाइन में गई है उस बहुत पहले, और उसके बाद में सर हमारे ज़मीन आवास विकास में गई है, और उसका आवास विकास यानी प्लाट देने के तुम्हारा आवेद अतिक्रमण है, और ना मैंने उसका पैसा लिया ना कुछ लिया उस ज़मीन का। अच्छा, तो उन्होंने बताया आपका अतिक्रमण वहाँ बना किसका है? रेलवे लाइन। अच्छा, मतलब आपने संपर्क किया है तो इन्होंने बताया आप अतिक्रमण वहाँ रेलवे का है, बता रहे आपका है। तो आपने इससे उच्च अधिकारी जो बैठे हैं उनसे संपर्क किया है? बात क्या आश्वासन मिला? वो कह रहे तुम्हारा, हमने कहा आपने उसका पैसा भी नहीं दिया, जो बाकी ज़मीन हमारी गई है उसका तो प्लाट दीजिए, या तो ज़मीन वो हमें वापस करिए, अपना पैसा लीजिए। लगभग आपकी कितनी ज़मीन अभी जो मिलनी है? सर प्लाट मिलना है बस। कितना होगा प्लाट एरिया? 60 वर्ग मीटर बस। आप देख सकते हैं यहाँ पर हर किसान की समस्याएं हैं। यहाँ पर जो वृंदावन में आवास विकास का उत्तर प्रदेश का कार्यालय है, जहाँ पर अनिश्चितकालीन पर धरने पर बैठे हैं किसान, जो कह रहे हैं कि हमारी अगर मांगे नहीं पूरी होगी हम लोग आगे आंदोलन भी करेंगे, अनिश्चितकालीन धरना भी चलेगा। मैं पुष्पेंद्र शर्मा, पब्लिक लाइव, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आवास विकास परिषद का जो उत्तर प्रदेश का कार्यालय है, जहाँ पर किसानों का धरना चल रहा है, यहाँ बात करेंगे, आपको दिखाएंगे। भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक जो संगठन है ये अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा है। क्या कुछ पूरा मामला है, किस लिए धरने पर बैठे हैं, आइए बात करते हैं। जो किसान यूनियन के मीडिया प्रभारी हैं सर्वेश जी। सर्वेश जी, आप लोग देखा जा रहा ठंडक इतनी पड़ रही और यहाँ पर महिलाएँ भी बैठी, बच्चे भी बैठे हैं, क्या कुछ मामला है जो आप लोग यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने बैठे? महोदय, हम लोग आज 3 दिन से यहाँ पर शनिवार से हम लोग धरने पर बैठे हैं। प्रकरण ये था कि इनका किसान काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहा था कि हमारा जो इन्होंने ज़मीन ली थी कि उनको 5% भूमि देंगे, विकसित करके 5% भूमि देंगे। तो उनकी लड़ाई लगातार लड़ते लड़ते किसान परेशान था। उसके बाद जब ये मौका अवसर आया तो उसमें ये हुआ, भाई सबके फाइलें जमा थी यहाँ पर। फाइलें जमा होने के बाद इन लोगों ने किया क्या कि जो डीलरों द्वारा फाइलें गई उनका तो ये लोगों ने आवंटन किया, लेकिन जो मूल किसान खड़े हैं, पाचू जी खड़े हैं, इनकी सब किसानों की फाइलें थी, इनको इन लोगों ने निरस्त कर दिया कि इनमें अवैध निर्माण है। मैंने कहा ठीक है। मैं आया था शुक्रवार को, मैंने बातचीत की, मैंने कहा सर वो लिस्ट आप प्रसारित कर दीजिए जो लिस्ट 4-5 दिन पहले आती है कि हाँ इतने लोगों का आवंटन हो रहा है। उस पर इन्होंने मेरी बात को कोई संज्ञान नहीं लिया, ना इन्होंने लिस्ट दिखाई ना कुछ नहीं। ये लिस्ट आज जब आवंटन का समय है, सोमवार दिन है, समय 12 बजे का आवंटन का टाइम है और 11:30 बजे नोटिस चिपता करके आधा घंटा के अंदर इन्होंने आवंटन करके ख़त्म कर दिया।
अब किसान को जो आपत्ति है वो आपत्ति करने कहाँ जाए, आधा घंटा के अंदर कहाँ जाए। और दूसरी क्वेरी की जो बात थी कि क्वेरी आपकी फाइल में है, तो क्वेरी का समय इन्होंने शनिचर का समाधान दिवस रखा और शनिचर को समाधान दिवस करने के बाद इन लोगों ने जो भी क्वेरी बताई, तहसील का जाना था या कचहरी जाना था, तो संडे का दिन पड़ गया, दूसरे दिन बंद था। आज सोमवार है, आज इन लोगों ने अपना खेल दिखा करके आवंटन कर दिए। हमने कहा कोई बात नहीं, हम लोग बैठे धरने पर 3 दिन से, 3 दिन से यहाँ कोई ये तक नहीं पूछने आया है कि आप लोग बैठे किस लिए हैं। आपकी जो फाइलें हैं, आप किसान साथ में हैं, किसान रात भर जाड़े पाले में यहाँ पड़ा हुआ है, वो काफ़ी परेशान है। और ये बस मुद्दा यही है कि किसान का जो भी इन लोगों ने लेन देन किया, हमारा कहना महोदय ये था कि आप जैसे किसान की ज़मीन लिए हो तो किसान पहले 5% भूमि थी, तो आपने 5% भूमि सन 2015 तक, 11 से 15 तक चालू किया। 15 के बाद इन्होंने आवंटन रोक दिया। उसके बाद कुछ किसान मजबूर होकर कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ कि सारे आवंटियों को, सारे किसानों को प्लाट दिए जाए। तो इन्होंने एक जवाब लगाया कि महोदय